everyone, this is Nibha and welcome to English Learning Channel, and today we will learn how to use afraid of and scared of in डेली स्पोकन सेंटेंसेस। सो यहाँ पर जो पहचान है सेंटेंस का वो है डर लगता है। जैसे मुझे भूत से डर लगता है, रात में अकेले सोने में डर लगता है, ऊंचाई से डर लगता है। तो कुछ इस प्रकार से डर लगता है जिस सेंटेंस में यूज होता है, उसका यूज़ हम कैसे करेंगे यानी उसे कैसे बनाएंगे, उसका रूल क्या है वो हम लोग सीखने वाले हैं। बहुत ही सिंपल आसान सा रूल है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर अगर हम प्रेजेंट टेंस में बात करते हैं। अगर हम वॉज वर्ब की बात करें तो पास्ट टेंस की बात होगी, तब हम वॉज वेयर का यूज़ करेंगे। विल बी फ्यूचर टेंस की जब बात होगी तब हम विल बी का यूज़ करेंगे। साथ ही इसके साथ हम यूज़ करेंगे अफ्रेड ऑफ और स्कैर्ड ऑफ। साथ ही जेरंड और ऑब्जेक्ट का यूज़ यहाँ पर किया जाएगा। सो यहाँ पर सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किस तरह से इसका यूज़ हुआ है। तो देख सकते हैं आप लोग, इज का यूज कब होता है? थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है, ही शी इट के साथ यूज होता है। एम का यूज सिर्फ आई के साथ होता है। और अगर बात करें आर तो यू, वी, दे, इन सब के साथ क्या लगता है? आर का यूज होता है। और यहाँ पर वॉज वेयर की बात करें तो आई के साथ वॉज होता है, ही सी इट के साथ वॉज लगता है पास्ट टेंस में। और वर जो है जहाँ पर हम लोग आर का यूज करते हैं, जैसे यू वर, दे वर, वी वर, इनके साथ क्या लगेगा? वर के यूज होगा। और विल भी जो है फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, तो जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो इसका यूज भी हम देख लेंगे। देखिए जेरेंड क्या होता है वो पहले समझ लेते हैं। अ नाउन एंडिंग इन ing दैट हैज़ बीन मेड फ्रॉम अ वर्ब, यानी क्रिया से बनने वाली जो संज्ञा रूप है जो ing से अंत होता है, यानी उनके सेंटेंस में क्या लगा रहेगा? ing लगा रहेगा। तो यहाँ पर ये इसकी पहचान है, जेरेंड की पहचान है। सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेंटेंस को बनाना। तो यहाँ पर सेंटेंस देखिए, मुझे जानवरों से डर लगता है। तो ये प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है और यहाँ पर क्या है? एक यहाँ पर आदत की बात हो रही है कि ये इसको डर लगता है। सो इसका सेंटेंस कैसे हम लोग बनाएंगे, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई एम स्कैर्ड ऑफ एनिमल्स, या फिर और किस तरह से बोल सकते हैं? आई एम अफ्रेड ऑफ एनिमल्स। यानी अगर हम यहाँ पर स्कैर्ड ऑफ यूज करें या फिर अफ्रेड ऑफ यूज करें, दोनों भी सही होंगे। सो आई एम स्कैर्ड ऑफ एनिमल्स, आई एम अफ्रेड ऑफ एनिमल्स, दोनों में से कोई एक सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं। मुझे तुमसे डर लगता है, आई एम स्कैर्ड ऑफ यू। सो यहाँ पर देखिए, जैसे ये बिल्ली है और ये चूहा है जो डर के आंख बंद कर लिया है, ये कह रहा है कि मुझे तुमसे डर लग रहा है। सो यहाँ पर सेंटेंस क्या होगा? आई एम स्कैर्ड ऑफ यू और आई एम अफ्रेड ऑफ यू, दोनों में से कोई सा भी बोल सकते हैं। सो यहाँ पर मुझे तुमसे डर लगता है का क्या हो जाएगा? आई एम स्कैर्ड ऑफ यू एंड आई एम अफ्रेड ऑफ यू। वह भूतों से डरती है, वह भूतों से डरती है। सी इज स्कैर्ड ऑफ घोस्ट, सी इज स्कैर्ड ऑफ घोस्ट, वह भूतों से डरती है। सभी मरने से डरते हैं, सभी मरने से डरते हैं। एवरी वन इज स्कैर्ड ऑफ डाइंग। देखिए अब ये जो है ना, ये जेरंड है, ing लगा हुआ है। सो इसकी एंडिंग कैसे हुई? डाइंग, ing लगा हुआ है लास्ट में, सो ये जेरंड हुआ। सो एवरी वन इज स्कैर्ड ऑफ डाइंग, क्या बोलेंगे हम लोग? सभी मरने से डरते हैं, एवरी वन इज स्कैर्ड ऑफ डाइंग। मैं सच बोलने से नहीं डरता हूँ, आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ, आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ। अब यहाँ पर भी क्या यूज हुआ है? स्कैर्ड ऑफ के साथ जेरंड यूज हुआ है, ing लगा है स्पीकिंग, तो सो यहाँ पर क्या हुआ? जेरंड का यूज हुआ है। मैं सच बोलने से नहीं डरता हूँ, आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ। क्या तुम्हें सांप से डर नहीं लगता है? आर यू नॉट स्कैर्ड ऑफ स्नेक, आर यू नॉट स्कैर्ड ऑफ स्नेक, क्या तुम्हें सांप से डर नहीं लगता है? क्या तुम्हें सच बोलने में डर लगता है? आर यू स्कैर्ड ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ, आर यू स्कैर्ड ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ, क्या तुम्हें सच बोलने में डर लगता है? मुझे ऊंचाई से डर लगता था। अब यहाँ पर ये पास्ट टेंस की बात हो रही है। आई वॉज स्कैर्ड ऑफ हाइट्स, आई वॉज स्कैर्ड ऑफ हाइट्स। सो यहाँ पर होगा मुझे ऊंचाई से डर लगता था। मुझे भगवान के अलावा किसी से भी डर नहीं लगता, मुझे भगवान के अलावा किसी से भी डर नहीं लगता है।
आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ एनी वन एक्सेप्ट गॉड। एक्सेप्ट मतलब सिवाय, इसके सिवाय। आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ एनी वन एक्सेप्ट गॉड। मुझे भगवान के अलावा किसी से भी डर नहीं लगता है। बच्चों को अंधेरे से डर क्यों लगता है? वाई आर द चिल्ड्रन स्केर्ड ऑफ द डार्क? वाई आर द चिल्ड्रन स्केर्ड ऑफ द डार्क? बच्चों को अंधेरे से डर क्यों लगता है? मुझे अकेले चलने में डर लगता है। आई एम अफ्रेड ऑफ वॉकिंग अलोन। आई एम अफ्रेड ऑफ वॉकिंग अलोन। मुझे अकेले चलने में डर लगता है। लड़कियों को ऊंचाई से डर लगता है। गर्ल्स आर अफ्रेड ऑफ हाइट्स। लड़कियों को ऊंचाई से डर लगता है। गर्ल्स आर अफ्रेड ऑफ हाइट्स। मुझे तुम्हें खोने का डर लगता है। आई एम अफ्रेड ऑफ लूजिंग यू। मुझे तुम्हें खोने का डर लगता है। आई एम अफ्रेड ऑफ लूजिंग यू। उसे अंधेरे में सोने का डर है। ही इज अफ्रेड ऑफ स्लीपिंग इन द डार्क। उसे अंधेरे में सोने का डर है। ही इज अफ्रेड ऑफ स्लीपिंग इन द डार्क। मुझे घर से दूर जाने का डर है। आई एम अफ्रेड ऑफ गोइंग अवे फ्रॉम होम। मुझे घर से दूर जाने का डर है। आई एम अफ्रेड ऑफ गोइंग अवे फ्रॉम होम।